एक दिन मेरी माँ मुझे एक कहानी सुना रही थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर में आना जाना लगा रहता था। ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियों का भी प्रकोप था। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना मेरे नाना जी से हुआ। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल थी। ठंड का समय था, बहुत ही ठंडी थी उतनी समय। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने लगे। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वह पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो उन्हें देखकर लगा कि अब तो 10 बज गए हैं, आज घर पहुंचने में तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते से अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, अगर रोड गया तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी अपनी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। अब भाई 10 बज गए, 10 बजे तो काफ़ी अंधेरा हो ही जाता है ना। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी और जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह जोर जोर से रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी और रास्ता भूल भटक गई होगी। रास्ता सुनसान था, इसलिए सोचा कि इस महिला की मदद जरूर की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। नाना जी के गाड़ी के पीछे वाली सीट पर वह बैठ गई और रीत रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब लोग, बच्चे लोग भागकर इकट्ठा हो गए। नाना जी आ गए, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए। ओहो! जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी अपनी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब से आवाज़ आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज दिया तो लेकिन माँ का मन अभी भी नहीं माना, ना शांत हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुँची तो अभी वह थैले में से मछलियाँ ही निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुम खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, कब बनेगा खाना, कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही हो। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का देखकर माँ तो एकदम से डर गई।
उनके पैर जैसे वहीं जम गए हों। उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े, नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में एकदम से मगन थी। उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि वह और ज़्यादा खतरनाक न हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे। मेरी माँ की हिम्मत भी दे रहे थे सभी लोग। अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता, आज तो ना जाने क्या होता। ये डायन बहुत ही खतरनाक है। कृपया ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो रोज़ाना देखते रहें।